उत्तराखंड तक का परिवार हुआ 50,000 के पार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यमुनोत्री मार्ग पर डामटा में हुई सड़क दुर्घटना के बाद परिवहन विभाग सतर्क हो गया है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे सहित गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। शराब पीकर गाड़ी न चलाने से लेकर ओवरलोडिंग तक मार्ग पर सभी ड्राइवरों को सतर्क किया जा रहा है। इसके साथ ही वाहन चालकों को थकान से होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में भी सचेत किया जा रहा है। सिर्फ यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर ही 22 वाहनों के चालान काटे गए हैं। चेकिंग के दौरान आज सियाना चट्टी के पास एक यात्री वाहन चढ़ाई नहीं कर पा रहा था, तो परिवहन विभाग ने वाहन के रखरखाव सही न होने पर चालान भी काटा और साथ ही वाहन से सवारी को उतार कर वाहन की तकनीकी खामी को दूर किया और फिर उसे रवाना किया। गंगोत्री नेशनल हाईवे और यमुनोत्री नेशनल हाईवे में पिछले दिनों जो हुई वाहन दुर्घटनाएं थी, जिसमें जो है जो कि अगर 5 जून की अगर बात करें तो 27 लोग जो मध्य प्रदेश के यात्री थे वो उनकी जो है दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस बात को लेकर के परिवहन विभाग अब सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार ताबड़तोड़ चेकिंग की जा रही है। गंगोत्री नेशनल हाईवे की बात करें चाहे यमुनोत्री नेशनल हाईवे, यात्री वाहनों को और लोकल वाहनों को भी चेक किया जा रहा है। उनके चालकों को ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर के सचेत किया जा रहा है और उसके साथ ही अगर कहीं कोई त्रुटि मिल रही है तो उनको जो है हिदायत भी दी जा रही है, ऐसा कहना है परिवहन विभाग का। हमारे साथ यमुनोत्री नेशनल हाईवे को देख रहे ARTO जितेंद्र चंद जी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है चेकिंग अभियान और सक्रियता अब यमुनोत्री नेशनल हाईवे में देखने को मिल रही है। चंद साहब, स्वागत है आपका उत्तराखंड तक में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस तरीके से आजकल जो परिवहन विभाग के द्वारा चेकिंग की जा रही है वो उसका तरीका क्या है और किन पैरामीटर्स को आप चेक कर रहे हैं? तो अभी ये जो हमारा आपका क्षेत्र, आप जैसे जानते हैं कि हमारा डामटा से लेकर यमुनोत्री तक हमारा क्षेत्र है। तो जो ये दुर्घटना पिछले दिनों हुई है, सबसे पहले तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है ये। लेकिन परिवहन विभाग उसके बाद और उससे पहले भी हम लोग काफ़ी सतर्क थे। हमारी एक चेक पोस्ट है डामटा में, जहाँ पे हर एक गाड़ी जो यात्रा में आ रही है उसको चेक करके भेजा जा रहा है। और अब हमारा यहाँ पे भी हम लोगों ने काफ़ी सघन अभियान लगा रखा है। जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया है कि कल से और आज को मिला के हम लोगों ने 22 चालान भी किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ड्राइवर को ये हिदायत दी जा रही है कि आप इस यात्रा में आए तो आपकी अच्छी मंगलमय यात्रा हो और शांतिपूर्ण से आप रेस्ट करके आए। आप ये ना सोचें कि एक यात्रा को आप चक्कर ही चक्कर लगाने हैं और जल्दी से जल्दी लगाना है, ये सबसे एक खराब बात है। तो हम यात्रियों को ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ड्राइवरों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आराम से आएँ, तेज गति से ना आएँ, शराब पी के ना चलाएं, अपनी गाड़ी के कागज पूरे करके आएँ। और एक भी ओवरलोडिंग में आपके माध्यम से भी बताना चाह रहा हूँ कि एक भी यात्री एक्स्ट्रा होगा उस गाड़ी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल चंद साहब, जैसे कि मैं देख रहा था कि एक वाहन, राजस्थान का वाहन, वो चढ़ाई नहीं चढ़ पा रहा था। आपने क्या कार्रवाई उसको लेकर की? ये वाला जो आप इंसिडेंट बता रहे हैं, ये आज ही का इंसिडेंट है और ये आप ही के सामने हुआ, ये क्योंकि आप इसके प्रत्यक्ष भी थे उस समय। तो ये एक वाहन था हमारा, बस, राजस्थान का बस था जो सुबह से चला था हरिद्वार और सियाना चट्टी के पास से चढ़ नहीं पा रहा था। तो जो हमें बाद में पता चला और हमारी टीम ही पे मौके में मौजूद थी, जो हमें समझ आया ये बात कि इसका गाड़ी गर्म होने की वजह से ये नहीं चढ़ पा रही थी। तो हमारे दल ने सभी यात्रियों को उतरवाया और उसके बाद उस गाड़ी में कूलेंट डलवाया गया और उसके चालक द्वारा उस गाड़ी को 1 घंटे के लिए किनारे पर रखा गया ताकि गाड़ी में वापस से पावर आए इंजन में चढ़ाई चढ़ने के लिए। और इसके साथ ही इसी के माध्यम से दूसरे मैं यात्रियों और दूसरे ड्राइवरों को भी समझाना चाह रहा हूँ कि गाड़ी को आप आराम देके आए, अपने आप को भी आराम देके आए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। निश्चित तौर पर जैसा कि ARTO के द्वारा बताया गया कि जो वाहन है वो बिल्कुल जो है फिट होकर के आने चाहिए और साथ में जो वाहन को चलाने वाले चालक हैं उनको भी फिट होना बहुत आवश्यक है, तभी जो है सुगम यात्रा हो सकेगी। क्योंकि थकान वाले ड्राइवर कहीं ना कहीं मिस्टेक कर बैठेंगे और उसकी वजह से दुर्घटना आदि होने से इनकार नहीं किया जा सकता। ओंकार बहुगुणा, उत्तराखंड तक, उत्तरकाशी।